तो भाई साहब क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मज़े में होंगे, फुल मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो भाई साहब आज बेसिकली मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन कह सकते हैं, सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज मुझे पहली बार नहीं दूसरी बार प्राइज़ मिला है। पहली बार मिला था बेसिकली मैं 2-3 में था, 2-3-4 में था, याद नहीं सही से, लेकिन 2-3-4 में था तब मिला था। बेसिकली वो प्राइज़ था अटेंडेंस को लेके। मेरा अटेंडेंस बेसिकली 100% के अप्रॉक्स था, 90-95% के अप्रॉक्स मान लो कि 100% के अप्रॉक्स था। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस था मेरा, इस वजह से मुझे प्राइज़ मिला था 2-3 क्लास में। और जेल बजाज में बेसिकली आज मुझे मिला है फर्स्ट प्राइज़, और वो प्राइज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या मिला है। तो बेसिकली ये प्राइज़ है, ये सर्टिफिकेट है उसका, विकास कुमार सिंह PGDM बैच 2021-23 हैज़ पार्टिसिपेटेड इन secure first position in IT in Harvard Business Article Review competition held इतना। और बेसिकली प्राइज़ इसका ये है। अभी तक मैंने वो खोला नहीं है भाई, खोलने की इच्छा भी नहीं कर रही है, मन कर रहा है कि इसको ऐसे ही छोड़ दे। बहुत खुशी हो रही है बेसिकली, खोल के दिखाते हैं बेसिकली ये इसमें है क्या। बहुत खुशी हो रही है बेसिकली, पहली बार पार्टिसिपेट तो बेसिकली मैं बहुत कर रहा हूँ। बेसिकली मैं पार्टिसिपेट तो कर रहा हूँ सारे इवेंट में, बेसिकली 1-2 इवेंट ही गलती से छूट गया। बेसिकली BMI का एक इवेंट था जिसमें मैं था ही नहीं कॉलेज में, इस वजह से वो छूट गया। और एक और था, 3 इवेंट छूट गया, 3 इवेंट मैं छूट गया। और बेसिकली प्राइज़ मिलने से पहले ही ये अंदर से फीलिंग आ रही थी, अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि भाई वो इवेंट मैंने क्यों छोड़ा। 2 इवेंट तो बेसिकली मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा। एक BMI का कंपटीशन था, उसमें बेसिकली मैं उसको वहाँ पे बेसिकली कॉलेज में था ही नहीं। और एक था मार्केटिंग का इवेंट, बेसिकली उसमें उस दिन भी मैं यहाँ नहीं था, 2 दिन मैं कॉलेज से बाहर था। बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा, वीडियो मेकिंग कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था IMS गाज़ियाबाद वाले कॉलेज में। इसी वजह से 2 दिन मैं था ही नहीं, और एक बेसिकली मैंने जानबूझ के छोड़ा है। बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्टी फील हो रही है भाई, क्यों छोड़ा मैंने। बेसिकली मैं अपना प्राइज़ खोल के दिखाता हूँ आपको मुझे क्या मिला है, देखो। गिफ्ट में बुक मिला है और बेसिकली फर्स्ट प्राइज़ मिला है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसे देख के आपको भी खुशी हो रही होगी। तो मज़ा आया, पहली बार प्राइज़ मिला उसका, बहुत ज़्यादा खुशी है। और बेसिकली मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और इस प्राइज़ के लिए, इस फर्स्ट पोजीशन देने के लिए जेल बजाज को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा इस तरह के वीडियोस, रियल बजाज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, PGDM से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज का ब्लॉग यहीं से आप करते हैं, यहाँ से आप नहीं करते, इसके यहाँ से आप नहीं होती है। इसके लिए इसके बाद भी कुछ फुटेज आपको देखने को मिलेगा इस कॉलेज से रिलेटेड, इस PGDM से रिलेटेड, बेसिकली हमारे क्लास से रिलेटेड। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद फुटेज आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कुछ इवेंट बेसिकली कुछ क्लास में कुछ प्रोग्राम किए थे, कुछ उसके फुटेज, कुछ क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है। तो प्लीज़ उसको भी देखना और सब्सक्राइब करना। राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर इस दफा, बात दिल की नजरों ने की, अब इस तरह होए हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। About artificial intelligence, application of artificial intelligence, advantage and disadvantage of artificial intelligence, future scopes and conclusion. Artificial intelligence. The artificial intelligence is now all around us. It is currently work with a variety of subfields ranging from general to specific, such as self-driving cars, playing chess, proving theorems, playing music, painting, etc. Application of artificial intelligence. AI is nowadays AI is using everywhere, every sectors. Some sectors are health sector. In health sector, in the last 5 to 10 years, AI becomes more advantage for the healthcare industry and going to have a significant impact on this industry. Healthcare industry are applying AI to make a better and fastest diagnosis than human. AI patient before hospitalized. In gaming sectors, AI can be used for gaming purpose. The AI machines can play strategical gaming like chess when the machine needs to think of a large number of processes. In finance sector, AI and finance industry are best matches for each other. The finance industry is implementing automotive chatbots, adaptive intelligence algorithms, training and machine learning into finance process. In data security sectors, the security of data is crucial for every company, and cyber attacks are going to very rapidly in the digital world. AI can be used to make your data more safe and secure.
Some examples such as AEG boards, A12 platforms are used to determine software bugs and cyber attacks in the better way. In the education sector, AI can automate grading so that the tutors can have more time to teach. AI chatbots can communicate with students as a teacher assist. AI in the future can be work as personal virtual tutor for students, which will be accessible easy at any time and any place. In the automotive industry, some automotive industry are use AI to provide virtual assist to their users for better performance, such as Tesla has introduced Tesla bots and intelligent virtual assistants. Various industries are currently working for developing self-driving cars, which can make your journeys more safe and secure. Advantage and disadvantage of automotive industry. Artificial intelligence. Advantage: reducing inhuman errors, zero risk, 24/7 availability, digital assistance, unbiased decisions. And disadvantage of artificial intelligence: high cost, no creativity, increase in unemployment, making human lazy, and no ethics. Future scope of artificial intelligence: in healthcare, in education sector, in finance sector, military and cyber security, automotive industry. Now I want to conclude my topic. Artificial intelligence assist system could improve the quality of our lives to a great extent. As we have discussed in the article, the worldwide opportunity availability for artificial intelligence assist system. On the one hand, it is boon for society if used in enhancement, or could be a curse if it reaches wrong hand. We have discussed the future of AI in field of finance, healthcare, education and military application, where it could affect both the way either positive or negative. Thank you.